पैरेलल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जीज का, दो अलग अलग रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आता है उसे आप देखें। एन अवस्थी में एक दो सवाल हैं इसके ऊपर। ए से बन रहा है बी और ए से बन रहा है सी, कोई मतलब नहीं है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे K1 रेट से चल रही है, K2 रेट से चल रही है। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसकी E2 है। तो E1 E2, और अगर ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो E है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ओवरऑल रिएक्शन। E1 E2 और E ओवरऑल में अगर रिलेशन देखना हो तो कैसे निकलेगा, अब देखो। पैरेलल रिएक्शन के बारे में हमको पता है K बराबर होता है K1 प्लस K2, ठीक है। अब जो A से B रिएक्शन है, मान लिया जाए इसका K1, सबको पता है K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 RT है और यहाँ पर जो कोलिजन हुए वो A1 थे। इस रिएक्शन के लिए करने बैठता हूँ तो K2 इक्वल टू हो जाएगा A2 e की पावर माइनस के E2 अपॉन RT। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं K ओवरऑल के लिए, तो ओवरऑल के लिए मैं लिख लेता हूँ ऐसे A e की पावर माइनस के E अपॉन RT। इस रिएक्शन में जो कोलिजन है वो A1 है, इस रिएक्शन में कोलिजन A2 है। ओवरऑल जो कोलिजन्स है उसको मैं A लिख रहा हूँ, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी E है। ये वैल्यूज इसमें प्लेस करते हैं, सब वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो ये हो गया A e की पावर माइनस के E अपॉन RT इक्वल टू आ गया ये A1 e की पावर माइनस के E1 अपॉन RT प्लस ये आ गया A2 e की पावर माइनस के E2 अपॉन RT। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा E की पावर माइनस के E अपॉन RT, माइनस की E अपॉन RT का दोबारा होगा तो ये बन जाएगा E अपॉन RT स्क्वायर। इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा A1 e की पावर माइनस के E1 अपॉन RT, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो E1 अपॉन RT स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे तो उधर बन जाएगा यहाँ पर A2 e की पावर माइनस के E2 अपॉन RT और साथ में आ जाएगा E2 अपॉन RT स्क्वायर। पूरे को आप E अपॉन यहाँ पर RT स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। दो चीज़ एक साथ करने जा रहे हैं, देखो। एक तो इसके स्थान पर मैं लिखने जा रहा हूँ K1, इसके स्थान पर मैं लिखने जा रहा हूँ K1 और इसके स्थान पर मैं लिखने जा रहा हूँ K2। तो इधर लिख दिया मैंने K, RT स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया तो आ गया साथ में E। इधर आ जाएगा आपके पास, इसके स्थान पर क्या हो गया K1, ये हो गया E1, इसके स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा K2 और E2। तो जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है E ओवरऑल वो हो जाएगा K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K, और K किसके बराबर था, K बराबर था K1 प्लस K2 के। तो मैं से यहाँ पर K1 प्लस K2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको याद रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, ये जनरल फॉर्मूला बन करके यहाँ पर आया है, इसको याद रखेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर जैसे एन अवस्थी में दे रखा है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं और बोल रखा है द रेट कांस्टेंट फॉर टू पैरेलल रिएक्शंस फॉर फाउंड टू बी 10 टू द पावर माइनस के 2 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2। ये वाला है 10 की पावर माइनस के 2, ये है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी 100 और 120 है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 100 है, इसकी 120 है। व्हाट इज द नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? तो अभी हमने सीखा ई नेट अगर आपको निकालना हो K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2 कर सकते हो। K1 E1 ये रहा 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इधर कितना हो गया 120 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन K1 प्लस K2 करोगे तो K1 K2 कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस 2 पूरा सफ़ा चट कर दीजिए, हो गया 100, 12 चौक 48, 480 अपॉन 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपके पास
580 अपन हो गया 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 छक्के 30, 116, 116 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पैरेलल रिएक्शन में इसको आप ध्यान रखेंगे, और पैरेलल रिएक्शन के अंदर जो के ओवरऑल रहता है वो K1E1 प्लस K2E2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर आता है, इसको आप ध्यान रखें। थैंक यू।